एक चीज आपको जरूर करनी चाहिए कि आपको बेटा वो फॉर्मूलेस का चार्ट इधर उधर से मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर दो, फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर दो, ठीक है, मत करो। वहां पे मेरा प्रमोशन चल रहा है अभी थोड़े दिन, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। तो वो सोशल मीडिया साइट को आप कम कर दो और डेफिनेटली यहाँ पे फोकस करो। आपको वो चार्ट लेना है, फॉर्मूलेज आपको उतार लेना है। मैंने टास्क दिया था ऑफलाइन में भी, अभी भी बोल रहा हूँ ऑनलाइन में भी चांस है। आप वो चार्ट ले लो, उस चार्ट में से आप क्या बनाओगे, फॉर्मूलेज बनाओगे और फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लूँगा, क्योंकि वीडियो लेंदी होगा फिर मतलब नहीं होगा। चलो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर, चलो 1 पे हम फोकस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। सो एग्जाम्पल 1 में मैं क्या करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ वी हैव टू टेक द डिफरेंशियल कैलकुलस हियर। सो इफ आई वांट टू चेंज द y with respect to x, then we have to operate the x also. So I will take the x to the power 3 with respect to the dx. So I have to use the one formula here. One formula मेरे को यूज करना है। Now carefully observe, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करूँ? That is फॉर्मूले के लिए मैं ये फंड यूज करूंगा। That is I will take the d dx of x raised to n अगर होगा तो n into x raised to power n minus 1. That is a formula. अब केयरफुली ऑब्जर्व करो यहां पे कि n की जगह पे आपको क्या दिख पा रहा है बेटा? n की जगह पे क्या है? 3 है। नाउ n की जगह पे 3 है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल। तो मैं क्या करता हूं, यही फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई कर देता हूं और आंसर को ला लेता हूं। सो आई विल टेक द dy बाय dx, जितना n की वैल्यू होगी 3, x टू द पावर 3 क्या होगा, -1। तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, दैट इज 3x स्क्वायर। सो दैट इज द डिफरेंशिएशन। क्लियर? चार्ट बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर इतना मैं समझाते बैठूंगा तो आप उस लेवल की इंसान ही नहीं हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देन चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। आई विल टेक द सेकंड वन एग्जाम्पल, दैट इज अंडर रूट ऑफ x। उन्होंने दिया अंडर रूट ऑफ x को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अंडर रूट ऑफ x को ही मैं ऐसा लिख सकता हूं। चलो मैं यहाँ पे व्हाइट फॉन्ट ले लेता हूं, ठीक है, आंसर की तरफ जाते हैं। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, और अंडर रूट ऑफ x को हम पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2। अबे लक्ष दे, x अंडर रूट मध्ये असेल तर पावर किती लिहिता येते? 1/2। ओके, अब यहाँ पे मेरे को बताइए, यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और यहाँ पे आपको पता है कि n की वैल्यू कितना आएगी, 1/2। ओके, सेम फॉर्मूला, कई चीज नहीं। सो आई विल टेक द डिफरेंशिएशन, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू n एज इट इज, सो 1/2 एज इट इज। यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सांग x टू द पावर 1/2 क्या आएगा, -1। तो 1/2 एज इट इज, x टू द पावर अगर इसको करते हो तो -½ आता है। अगर आप मैं 1/2 इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्या, अंडर रूट ऑफ x, तो मुझे बताएंगे कितना आया, दैट इज 1/2 रूट x। सो दैट इज द डिफरेंशिएशन, दैट इज dy बाय dx। फॉर्मूला शीट बैठते ऑनलाइन, वो मिलती है ऑनलाइन, बुक में होगी, उतार लो। इतना मेरे पास कहाँ है अभी, मेरे को बहुत यहाँ पे सिलेबस बड़ा है, तो उसको कवर करने के लिए मेरे को मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। उतनी हिंदी मेरी स्ट्रांग नहीं है, अगर मैं हिंदी यूज करूंगा तो फिर हैदराबादी हिंदी आएगी, हैदराबादी। तो लक्ष्य दे इकडे बेटा। हाँ, तो केयरफुली ऑब्जर्व कर, यहाँ पे हमने 2 तो सॉल्व कर लिए, तीसरा को हम अभी भी सॉल्व करेंगे। तो मतलब सांग का है बेटा, तीसरा कौन सा है अपने लिए, दैट इज थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज ax स्क्वायर, वेट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो उन्होंने एक इक्वेशन दिया हमें, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको हम सॉल्व करेंगे। सो आई विल टेक द y इज इक्वल टू, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन। अब मेरे को y में चेंज दिखाना है, दैट इज आई विल टेक द dy बाय dx। सो वी हैव टू टेक द d dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हियर।
So carefully observe, I can use the distributive law. Okay, distributive law समझाया था मैंने, ठीक है। तो हर एक टर्म का हमें क्या लेना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन डिफरेंट लेना है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। तो मुझे बताएंगे पहले क्या आएगा, आई विल टेक द डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस आई विल टेक द डी डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। नाउ टेल मी the differentiation of the constant term is always 0. So why the differentiation of the constant term is a 0 here? Because there is a no change in the constant. हिंदी में समझाऊंगा, कांस्टेंट किसको बोलते बेटा, जहां पे वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होता उसको ही हम कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो कांस्टेंट में चेंज ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन होगा क्या, नहीं, उसकी वैल्यू कितना होगी, 0 ही होगी। तो मला सांग यहाँ पड़े, यहाँ पे x वेरिएबल है, x की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके साथ कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट है, सो इसको लेंगे हम बाहर, इसको ही लेंगे बाहर। आप केयरफुली ऑब्जर्व कर, केयरफुली वाला पाबे। तो n की वैल्यू इस केस में सिनारियो में कितना है, 2 है। यहाँ पे n की वैल्यू कितना है इस सिनारियो में, 1 है। तू मंसल मास्टर दिसल नहीं, अबे बेखू भाई तू, इकडे लक्ष्य दे बेटा, कुछ नहीं मीन्स पावर क्या होता है, 1 होता है। आप केयरफुली ऑब्जर्व कर, इसको सॉल्व कर देंगे सीधा, जितना n होगा तो a तो मैंने आउटसाइड में लिया, डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहा हूं, n की वैल्यू 2 एज इट इज, x टू द पावर क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस b आउटसाइड x टू द पावर। अब 1 को मैं मल्टीप्लाई कर में डाल दूंगा क्या, नहीं, तो आपको मालूम है 1 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट टर्म ऑलवेज कितना होता है, 0। क्यों होता है मैंने समझाया, देख ले रिवर्स करके। तो मला सांगा केस मध्ये काय येईल बेटा, दैट इज अ 2ax प्लस b। ओके, सो आई विल टेक दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ द y विथ रिस्पेक्ट टू द x। कुछ हार्ड है क्या, कुछ हार्ड है, कुछ चीज हार्ड नहीं, बस फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। और फॉर्मूला मैंने समझाया ऑफलाइन में। आप बोलोगे राहुल सर डायरेक्ट सिखा रहा है, बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूं, खाली एक ही है, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में यहां पे लो तो ही इसका मजा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। चलो ये तो मैं आपको टास्क दे देता हूं, आप इसको टास्क बोल के ले लेना। ऑनलाइन वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिए बेटा, आपको बिल्कुल एक बुक को फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी भी आप बुक ले लो। मैं तो बोलता हूँ 3 से 4 बुक का आपका रेफरेंस स्ट्रांग होना चाहिए आपका प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। टीचर को तो उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। टीचर अगर उसको करना है तो डेफिनेटली उसको एक ऐसा खुद का नॉलेज इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा जिसके कारण क्या हो, स्टूडेंट को एक सही डायरेक्शन मिल पाए, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपको 2 टास्क दे दिया, कितना सिंपल है देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हमने अप्लाई किया और बाद में हम टास्क भी दिया, आप वो फॉर्मूला सेट ले लेना, सीधा सीधा सिंपल डेरिवेशन है वहां पे। चलो नेक्स्ट आई हैव टू मूव ऑन। अब सिंपल है, इसको तो डायरेक्ट में सॉल्व करता हूं, टास्क नहीं देता हूं, याद रखिए। लक्ष दे बेटा, हिंदी काऊन यूज करायलो, 3 गोष्टी मला यूज करायच्या, लई फेमस व्हायचं आपल्याला, लक्ष दे। त्या केस मध्ये मला सांग sin x प्लस cos x, so what is the derivative of sin x? That is a cos x. What is the derivative of cos x? That is a minus sin x. तो पहले का तो डायरेक्ट आ गया, that is a cos x माइनस क्या येते बेटा sin x, so that is a differentiation। और ये तो आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन डजंट चेंज, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी चेंज नहीं होता, ओके। उसके पीछे रीजन मैंने समझा है प्रीवियस वीडियो में, जाके देख लेना। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एज इट इज होता है। तो ये सीधा ही मैंने सॉल्व कर दिया, इसको कोई टास्क देने की जरूरत नहीं, प्रीवियस वाले 2 आप सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट तरफ जाते हैं। ओके, इसको सॉल्व करना जरूरी है, मैं तीनों के तीनों आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, और इसमें एक रूल भी समझा दूंगा आपको। चल रहे बेटा, पहले एग्जांपल विल डिस्कस, फर्स्ट एग्जांपल विल डिस्कस, दैट इज द साइन ऑफ t square, is that right?
साइन ऑफ टी स्क्वायर। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहां पे उन्होंने तो क्या दिया, साइन इज डिपेंड ऑन, साइन के वैल्यू किस पे डिपेंड करते हैं, टी पे, और टी का वहां पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पे याद रखिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेना है, सो आई विल टेक द y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी स्क्वायर, आई विल टेक, so I will take the differentiation, that is the dy by dt, so that is the d dt of sine of what, t square। याद रखिए, अगर इसके लिए एक रूल हमें समझना पड़ेगा, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इफ f is a function which depends on the g and the g is a function of x। Remember one thing, एक फंक्शन है f जो कि डिपेंड g पे है और g डिपेंड करता है किस पे, x। एकमेकांवर डिपेंडंट। जसं नाही का बेटा, तुम्ही पण तुमच्या जे टुकार पोरांसोबत राहू एकमेकांवर काय बनता, डिपेंडंट बनता। टुकार पोरांसोबत राहू नका बे, विचारधारा चांगली ठेवावे। हाँ, गलती आपकी नहीं, गलती आपको डायरेक्शन देने वाले की है। 2-3 जोक मार के क्लास नहीं चलता बाबा, 2-3 जोक मार के थोड़ी चलेगा। रात के 12:30-1 बज चुके हैं अभी, ठीक है, रात के 12:30-1 बज चुके हैं। याद रखिए, मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट मेहनत करेगा। हेल्दी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चाहिए, हेल्दी। याद रखिए, अगर कंपटीशन होगा तो ही मजा आएगा, ठीक है। आप बोलोगे हमारे एरिया कुछ नहीं है, मैं जनरल किसका नाम ही नहीं लेता हूँ, कोचिंग में भी कभी नाम नहीं लेता हूँ। याद रखिए, आई डोंट केयर क्यों नाम लूँ, क्या जरूरत है मेरे को, ठीक है। जितना याद रखिए, पढ़ने वाला बच्चा, उसको जबरदस्ती ये नहीं कर सकते, वो बराबर पढ़ेगा। जिसको पढ़ना नहीं ना, वो गराने करेगा, वो गराने करते जाएगा। जिसको पढ़ने का बिल्कुल पढ़ेगा, अगर मैं उसको 10 बार मारूंगा तो भी मेरे पास आएगा, जिसको पढ़ना है। और जिसको पढ़ना नहीं है, आपको पता है, उसको थोड़ा भी करो, मास्टर बोला मेरे को, अरे बता मेरे को क्या करने का, घूम ले, कर ले दुनिया मुठ्ठी में। काय नाही मुठ्ठीमध्ये नाही, तू नोकरीच कर कुठेतरी, मग 5-10 हजारची जॉब। वो पैसे मायने नहीं रखते, याद रखिए, आपकी सोच मायने रखती है। एक सोच पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा मोटिवेशनल, वो जरूर आप देख लेना। जिसको लगता है ना डिप्रेशन है, डिप्रेशन कुछ नहीं, डिप्रेशन आप फेल हो, आपकी विचारधारा फेल है, आप गलत संगत में रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो, बोल के आपको बाद में समझ में आता अच्छा हुआ था तो मैं पढ़ाई कर लेता था। कैसा होगा फिर, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, भाषण देना मेरा काम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टॉपिक पे जाऊंगा। केयरफुली ऑब्जर्व करो, इफ द फंक्शन f is depends on the g and the value of the g means g is depend on the x, so indirectly this function it depends on the x. Is that right? Okay, I hope समझ लो असेल। अरे नहीं बाबा, पूरा क्लियर नहीं करना है, इसको मैं साफ कर देता हूं। तो इसको वेरी वेरी सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे, अगर t होता था सिंपल तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता था यहां पे, साइन कॉस। बट यहां पे अगर आप देखते हो तो क्या है, उसका भी पावर 2 है, यानी n पावर रेज टू n। तो मैं सिंपल लिखता हूं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ओके, कॉस ऑफ टी स्क्वायर मैंने डायरेक्टली लिखा, याद रखना ये चीज। बट आपको मालूम है ये भी तो नहीं क्या चेंज हो सकता है, ये भी तो वेरिएबल है जिसका क्या है, स्क्वायर है। अब मुझे बताएंगे सिंपल, जितना भी एंगल होगा उतना का मैं सेपरेट डेरिवेटिव लूंगा। ओके, मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर समझाऊंगा तो एवरेज स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा, और मैक्सिमम नीट जो करते हैं ना स्टूडेंट, उनका मैथ होता ही नहीं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आती है। तो इसलिए नहीं क्या, ट्रिक से समझ लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ओके। और यहां पे अगर t रहता था तो ठीक है ना, लेकिन उसका पावर है ना, आपको मालूम है दैट इज x रेज टू पावर क्या है, n है ना, तो ये भी तो वेरिएबल है, तो इसका सेपरेट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, दैट इज द कॉस ऑफ टी स्क्वायर
इनटू डेरिवेटिव, अब n की जगह पे कितना है यहाँ पे 2 एज इट इज t टू द पावर 2 माइनस 1, तो नहीं बताएंगे क्या आएगा, दैट इज 2t इंटू कॉस ऑफ t स्क्वायर। क्लियर? एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके दिया। सिमिलरली आपको ये अप्लाई करना है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन टॉपिक। अब सीधा सीधा न्यूमेरिकल को अप्लाई करेंगे, बहुत बोर हो चुके हैं। ठीक है, वही ओके। So what they have just given to us, the height is reached in the time t by the particle is thrown upwards with the speed u is given by the h is equal to ut minus gt square. Find the time taken reaching the maximum height. तो उन्होंने क्या दिया कि बाबा एक प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पे होता है। चलो मैं कंसेप्ट ही पढ़ा देता हूं आपको। इट्स अ वेरी सिंपल। एक पर्सन है, पर्सन के हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, दगुड़ है, दगुड़ उसने थ्रो कर दिया तो आपको मालूम है कहां तक जाएगा, फिर से तो रिटर्न आना ही है। क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल। आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, एक पर्सन जो कि थ्रो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, आपको मालूम है उस ग्राउंड सरफेस से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाने के बाद उसको कौन सी मिल रही है, दैट इज अ मैक्सिमम हाइट। क्लियर? वेरी सिंपल है। फिर से एक बार रीड करता हूं, केयरफुली अंडरस्टैंड करो। दो रीडिंग के बाद आपकी आइडिया क्लियर होगी। द हाइट रीच इन द टाइम t ऑफ द पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड u इज गिवन बाय, देन द फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, यानी उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम की वैल्यू निकालना है। वेरी सिंपल है। याद रखिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट ने हम थ्रो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, चलो ये दगुड़ मैंने फेंका था, दगुड़, दगुड़ मीन्स व्हाट इंग्लिश में, स्टोन। रफन लैंग्वेज आई एम यूजिंग, दिस इज फॉर द एवरेज स्टूडेंट। चलो मान लेते हैं 50 से मैंने यहां पे थ्रो किया था, उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया था, लेकिन आपको मालूम है कंटिन्यूअसली उस पे अर्थ की ग्रेविटी चुपचाप बैठेगी क्या? नहीं, किधर खींचते जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो खींचती जाएगी। और आपको मालूम है जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है तो फाइनली जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है तो उसकी स्पीड कितना बन जाती है? 0। कितना बन जाती है? 0। पर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहां पे डेरिवेशन किस हिसाब से है? यहां पे डेरिवेटिव क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि हाइट में कंटिन्यूअसली क्या होते रह रहे हैं? चेंज। मैंने पहले बोला था, पहले वीडियो में जाके आप देख लेना कि पापा डिफरेंशियल कैलकुलस कब अप्लाई कर सकते, जब कंटिन्यूअसली उस फंक्शन में क्या हो रहे थे? चेंजेस। मियां ऐसा जमता नहीं है। फंक्शन में अगर चेंज हो रहा है तो तेरे को रेट निकालना ही पड़ेगा, और रेट निकालने के लिए दैट यू हैव टू अप्लाई द डिफरेंशियल कैलकुलस एज ऑलवेज। सो केयरफुली ऑब्जर्व हियर, यहां पे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है हाइट में, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। So I can apply the which calculus? Differential calculus. Which calculus? Differential calculus. Okay? तो टाइम में भी क्या हो रहा है? चेंज। ओके, टेकिंग द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो मैं क्या करता हूं, लेट h इज इक्वल टू कितना दिया उन्होंने, दैट इज ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। सो इफ आई एम अप्लाइंग द डिफरेंशिएशन, तो हाइट जो आगे चल के हमारे लिए क्या बन जाएगी? कांस्टेंट। और मैंने पहले आपको समझाया कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। सो इफ आई एम अप्लाइंग द डिफरेंशिएशन, तो मुझे बताएंगे आई विल टेक द दैट इज d बाय dt ऑफ हाइट। आपको मालूम है ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल आता तो मैं आउटसाइड लेता था, बट डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट ऑलवेज कितना होता है? 0। So I will take that is a d dt of ut. Okay. Again distributive law apply करेंगे. So I am applying here the distributive law. So what we will get? Okay. तो यहाँ पे कितना आएगी वैल्यू? ओके, कौन सा ले लूँ? वाइट ले लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगी? 0 इज इक्वल टू दैट इज अ डी डी टी ऑफ गड़बड़ नहीं कराई रे ut माइनस हाफ एज इट इज कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। I will take the derivative direct, that is a d dt of
टी स्क्वायर। तो यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो। ओके, यू क्या है? कांस्टेंट। जैसे ये दो कांस्टेंट है, मैंने इसको क्या लिया था? आउटसाइड लिया था। देखो ना, आउटसाइड लिया या दोनों को। वैसे अभी नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? दैट इज अ यू, आई विल टेक द आउटसाइड, दैट इज अ डी टी बाय डी टी। ओके, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? 1 माइनस हाफ, आई विल टेक द एज इट इज। तो मुझे बताएंगे n की वैल्यू यहाँ पे कितना ले लोगे आप? 2, g एज इट इज, दैट इज अ 2 इंटू टी टू द पावर, दैट इज अ 2 माइनस 1। क्लियर? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बस देखो रे कितना अच्छा लगता है जब हम एक चीज को लर्न करते हैं और उसको सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो मजा आता है। चलो, यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने लिया था 0 इज इक्वल टू u एज इट इज माइनस ये 2 गेट कैंसल, माइनस क्या आया? gt। इज दैट राइट? 2 क्या हो गया? कैंसल। 2 माइनस 1 यानी क्या रहता? पावर 1। ये माइनस टर्म इधर जा क्या हो जाती? प्लस। सो आई विल टेक द gt इज इक्वल टू u। तो क्या निकालना है बेटा? टाइम ही तो निकालना है। तो मुझे बताएंगे ये जो डिवीजन का है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का, इधर जा किस में जाएगा? डिवीजन। सो t इज इक्वल टू क्या आएगा? दैट इज u बाय g। ऑप्शन मैंने नहीं लिया। अगर अब मैंने ऑप्शन यहां पे लेता था तो मेरे को वो मजा नहीं आता था। पहले 2-3 न्यूमेरिकल विदाउट ऑप्शन के सॉल्व करेंगे, फिर बाद में ऑप्शन वाले लेंगे। ठीक है, चलो रे बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाएंगे हम। विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अगेन रीड करेंगे सही से और सही से एग्जीक्यूशन। देखो बेटा क्या दिया उन्होंने प्रॉब्लम में। अ मेटल रिंग इज बीइंग हीटेड सो दैट ओके एट एनी, ओके ये थोड़ा आ गया अभी, उसमें ओपीएस नहीं है ना, तो सिंपल एंड्रॉइड मोड पे चला रहा हूं इसको। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इन द सेकंड इट्स एरिया इज गिवन बाय, ओके उन्होंने क्या दिया हमें? एरिया, दैट इज a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस t बाय 3 प्लस 2। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है। ये हमें एरिया जो हमें किस में दिया? मीटर स्क्वायर में, यानी उन्होंने कौन सा यूनिट सिस्टम यूज किया? ये SI। 8, 9, 10 के स्टूडेंट बोल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मीन्स तू बट्ट्या बोल है, तू विशेष संपला लक्षात घे, तू फार घराला लागलेली कीड है। सरळ सरळ मराठी में, अगर आप माँ बाप आपको इतना पढ़ा रहे और आप उसमें एफर्ट नहीं दे रहे हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ मार्क्स के बारे में, एफर्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ, लक्ष्य दे। तो यहाँ पे SI यूनिट दैट इज गिवन इन द मीटर स्क्वायर हियर, ओके और मेरे को क्या दिखाना है? तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज, यानी इंक्रीज यानी क्या? डेफिनेटली एरिया में क्या होगा? चेंज। तो चेंज होता है तो मैंने पहले आपको सिखा दिया कौन सा कैलकुलस अप्लाई कर सकते हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस। सो उन्होंने फाइनाइट वैल्यू दे दिया बाद में, कितना है? 10 की है। सो क्या दिया? और मेटल रिंग दिया। चलो इसको मैं कंस्ट्रक्ट ही करता हूं, लग गया तो लग गया टाइम। सो मैं यहां पे एक मेटल रिंग लेता हूं। सो दिस इज अ रिंग, मेटल रिंग। आपको पता है कि मेटल कौन सा भी हो, आप उसको हीट करो, दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलांगेशन। यानी आपको पता है जो अंदर के जो एटम्स है, जैसे मैंने इन हीट एनर्जी प्रोवाइड किया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, the energy can neither be created nor be destroyed. So if I am providing the heat energy to the metal ring, so definitely that heat energy will convert it into the kinetic energy of the atoms. So means the atom inside the metal rings are still vibrating, so that's why metal expands. Okay, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो मैं खाली मैथ आपको सिखा रहा हूँ। ओरिजिनल फिजिक्स तो अभी स्टार्ट होने का है, तब मेरा आप अलग रूप देखोगे। ये कुछ नहीं है, अभी प्लेट चल रहा है, वो प्रैक्टिस चल रही है। चलो केयरफुली ऑब्जर्व करी था, तुम्हाला माहिती है एक रिंग लिया और रिंग का आपको मालूम है इधर से मैंने क्या प्रोवाइड किया? हीट प्रोवाइड किया। ओके इसको हीट कर रहा हूं, हीट हीट हीट, बर्नरवर ठेवलं ते, कोणती एनर्जी प्रोवाइड केली आपण? हीट। आपको मालूम है अभी ये रिंग जो है ना एक्सपांशन होगा तो आपको मालूम है इसका एरिया क्या होते जाएगा? इंक्रीज। चलो मान लेते हैं जैसे हीट मैंने किया और ये बढ़ती जा रहा है, ये बढ़ती जा रहा है, तो इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होती ही जा रही है, उसका एरिया बढ़ते ही जा रहा है, यानी चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो दैट मींस वी हैव टू अप्लाई द विच कैलकुलस हियर? डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो यहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है।
चलो फिर से सॉल्व करेंगे एकदम सही एनर्जी के साथ। मेटल रिंग, ओके, उसका उन्होंने एरिया दिया इतना, ठीक है। एरिया की वैल्यू दैट दे हैव जस्ट गिवन टू अस कितना है बेटा, दैट इज 3t² प्लस t/3 प्लस 2 इन किसमें दिया, मीटर स्क्वायर। इसको सेपरेट है साइड में, और आपको पता है कि इसको मैंने जब हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो दैट मेटल शोज द एक्सपांशन, ये एरिया बढ़ती जा रहा है, रेडियस बढ़ती जा रही है, इज दैट राइट। अगर वो बढ़ती जा रही है तो आपको पता है कि एरिया भी तो चेंज हो रहा है। सो आई कैन टेक द डिफरेंशियल कैलकुलस बिकॉज एरिया इज नाउ चेंजिंग। अगर मेटल रिंग जगह पे रहती थी, हिट नहीं करते तो उतना ही रहता था भाई, ओरिजिनल शेप एंड साइज मींस कांस्टेंट बन जाता था, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो, इफ आई एम टेक द डिफरेंशिएशन, यानी इसको एरिया को बढ़ने के लिए क्या लगेगा, टाइम। नहीं समझ में आ रहा हूं, अब लास्ट ट्राई, अब इसके आगे नहीं, अरे ओके, पता नहीं क्या हो रहा है। एक लास्ट ट्राई, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर था, उसका एरिया इनिशियली इतना था, अब मैंने क्या कर दिया, इसको हीट प्रोवाइड करते ही जा रहा हूँ, उसको हीट प्रोवाइड करते ही जा रहा हूँ, तो क्या होते जाएगा, ये बड़े बड़े होते ही जाएगी। इसको इतना बड़ा होने के लिए चलो मान लेते 1 सेकंड हुआ लगा, और 1 सेकंड में और बड़ा होते जा रही है, और बड़ा होते जा रही है, यानी टाइम के हिसाब से, हाँ टाइम भी तो चल रहा है, टाइम क्या कांस्टेंट थोड़ी है, टाइम भी बढ़ रहा है, उसके साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, एरिया भी तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट वी हैव टू टेक। ओके, सो केयरफुली ऑब्जर्व करो हियर व्हाट आई एम डूइंग हियर। ओके, नाउ द एरिया दैट इज गिवन टू अस दैट इज 3t² प्लस t/3 प्लस 2 उन्होंने दिया, आपको पता है उसमें क्या होने वाले हैं, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो टाइम कितना है, dt। सो हियर LHS में भी मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन विच लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मुझे बताएंगे दैट इज आई विल टेक dt ऑफ 3t² प्लस d/dt ऑफ t/3 प्लस ddt ऑफ 2। क्लियर। अब मुझे बताएंगे रूट्स, 3 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, उसको ले लो आउटसाइड, आग लगा दो, 1/3 इसको मैं क्या ले सकता हूँ आउटसाइड, और डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ना, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितना ले सकते हैं, 0। चलो मुझे बताएंगे फिर क्या आएगा, दैट इज dA/dt इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 1, बिकॉज t इज अ वेरिएबल, यू नो। ओके, सो विल टेक द डायरेक्टली, सो मुझे बताएंगे ब्रैकेट में 2n t⁻2 - 1, ये टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस 1/3 को मैंने लिया था आउटसाइड, तो मुझे बताएंगे 1 ब्रैकेट t⁻1 - 1। क्लियर। मुझे बताएंगे कितना आता, दैट इज 6t प्लस 1/3 एज इट इज, सो 1 t⁻0 मीन्स कितना आएगा, 1। तो मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू मिल गया, ये मेरे को dA/dt मिल गया। कुछ हार्ड था क्या, नहीं। हार्ड कब जाता है, अब उन्होंने क्या बोला कि जब 10 सेकंड हो गए थे, 10 सेकंड बाद एरिया कितने से इंक्रीज हुआ, निकालेंगे ना बाबा, क्या गड़बड़ है। यानी एरिया तो चेंज हो रहा था बाबा, एरिया तो उसमें चेंज हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड। तो उन्होंने मेरे इनडायरेक्टली टी की वैल्यू कितना रख देना है यहाँ पे, 10 सेकंड ही रख देना, क्योंकि हमें तो एरिया खाली 10 सेकंड तक इंक्रीजिंग दिखाने का है, तो कितना एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलो लिख देंगे, सो आई विल टेक there is a rate of change of area with respect to time, फिर t की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देने वाला हूँ, कितना है 10 in second, so we'll get 6 into t की जगह पे क्या लिख देंगे 10 प्लस क्या आएगा 1/3, तो कितना आएगा 60 प्लस 1/3
दैट इज 180 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना आता 3, मुझे बताएंगे क्या आएगा 181/3। अब याद रखना है इन्होंने किस में दिया, SI मीटर स्क्वायर में, तो एरिया जो कि मीटर स्क्वायर से चेंज हो रहा इन सेकंड। कुछ हार्ड है क्या? इफ यू नो द प्रॉपर रूल्स ऑफ द डेरिवेटिव, इफ यू नो द प्रॉपर्स, okay, so definitely you can solve it, okay, but otherwise you can't.